अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हमने कल बोरेक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने बोरेक्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी, अकरेंस पढ़ ली थी और उसके बाद उसके प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स। तो पहले हम देखेंगे कि बोरेक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि बोरेक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? बोरेक्स इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड प्रॉपर्टी है बोरेक्स इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। मतलब कि बोरेक्स की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगी, मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी वाटर में इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 ग्राम लेते हैं वाटर और उसका टेम्परेचर हम रखते हैं 10 ग्राम, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 3 ग्राम बोरेक्स जो है वो सॉल्युबल होगा 10 डिग्री टेम्परेचर पर। उसके बाद अगर हम सेम वाटर लेते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं और उसका हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, मतलब 100 डिग्री कर देते हैं, तो उसमें बोरेक्स जो है वो 99.3 ग्राम सॉल्युबल होगा। तो इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो बोरेक्स है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरेक्स इन वाटर इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जो बोरेक्स है वो क्या करेगा, वो वाटर में जब सॉल्युबल होगा तो उसमें से क्या करेगा, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और इसमें इस पॉइंट में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और वो काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर्स में पूछा भी गया है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? जस्टिफाई दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरेक्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी है बोरेक्स की वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये लिखने के बाद आप उसमें ये वाली एग्जांपल भी उसमें लिखेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन भी इसमें बनता है, हाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरेक्स चेंजेस विद टेम्परेचर। तो इसमें भी आप यही लिखेंगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरेक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बोरेक्स एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। बोरेक्स जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। सबसे पहली इसकी फॉर्म क्या है? Na2B4O7। दूसरी इसकी फॉर्म है Na2B4O7.5H2O। तीसरी इसकी फॉर्म है Na2B4O7.10H2O। अब ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस फॉर्म। दूसरी जो इसकी फॉर्म है उसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो इसमें बोलेंगे पेंटा हाइड्रेटेड फॉर्म। और जो तीसरी फॉर्म है उसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें बोलेंगे डेका हाइड्रेटेड फॉर्म। तो बोरेक्स इन 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। तो ये है इसकी बोरेक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बोरेक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए आपने एक वर्ड याद करना है HER2B। मतलब ये अगर आप वर्ड याद करेंगे तो इससे आपको जो बोरेक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके नाम याद रहेंगे। जैसे सबसे पहला वर्ड है H, तो H से नाम बनता है हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स। सेकेंड वर्ड है E का मतलब है इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बोरेक्स। और थर्ड R² मतलब 2 रिएक्शन है। एक रिएक्शन है बोरेक्स का रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद एसिड और दूसरा है रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद अमोनियम क्लोराइड। और जो 5वां वर्ड है वो B है और B से बनेगा बोरेक्स बी टेस्ट एंड इट्स केमिस्ट्री। तो अगर आप ये वर्ड याद करते हैं तो आपको सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके नाम याद रहेंगे। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स। हाइड्रोलिसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो एंड लाइसिस। हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, मतलब वाटर की ब्रेकडाउन होगी। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर की ब्रेकडाउन होगी उसे हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स का क्या मतलब है कि जब हम बोरेक्स में वाटर डालेंगे तो वाटर की हाइड्रोलिसिस होगी और उससे डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। जैसे अगर हम बोरेक्स लेते हैं Na2B4O7 और इसमें वाटर ऐड करते हैं तो वाटर जब ऐड करेंगे तो इससे वाटर की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। और हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा NaOH और दूसरा बनेगा H3BO3, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और H3BO3। तो इसको हम बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, तो ये 2 पूरे हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 7 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे जब 4 लिखेंगे तो ऑक्सीजन हो गए पूरे 7। ये ऑक्सीजन है और 7 ये है तो टोटल ऑक्सीजन है 14। तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन ये
और 2 ये, तो ये इस तरह से ये हम इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर 7 वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 जब लिखेंगे तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब जब बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे 2 चीज़ें बनती हैं, एक बनता है एसिड और एक बनता है बेस। मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस बना, स्ट्रॉन्ग अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा एक वीक साथ में वीक एसिड बना, सॉरी यहाँ पर एसिड है, वीक एसिड, और ये एसिड का नाम क्या है, बोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाई द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। मतलब जो जब हम बोरेक्स को पानी में डालते हैं तो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है वो अल्कलाइन इन नेचर क्यों होता है। तो इसका आंसर यही है, व्हेन बोरेक्स इज एडेड इनटू वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। मतलब कि इस स्ट्रॉन्ग अल्कली की फॉर्मेशन की वजह से हम बोरेक्स के जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन इन नेचर होता है वो। तो यहाँ पे यही व्हाई द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर, तो यही इसका आंसर है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये अल्कलाइन है। तो हमने इसमें जब लिटमस पेपर डाला तो लिटमस पेपर का जो कलर था वो रेड से ब्लू हो गया। तो ये बेस में यही होता है ना कि जो लिटमस का जो रेड कलर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्लू में। अगर कोई एसिड हो तो उसमें जो लिटमस का कलर होता है वो ब्लू से क्या हो जाता है, रेड। तो इसमें जब हमने लिटमस डाला तो उसका कलर रेड से क्या हो गया, ब्लू। तो इससे हमें पता चला कि ये क्या है, अल्कलाइन इन नेचर है। इसी तरह से जब पीएच मीटर इसमें डाला तो उस पीएच मीटर ने जो रीडिंग शो की थी ना, वो रीडिंग मोर देन 7 थी। तो इससे हमें पता चला कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या है, वो बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट, अब इस बोरेक्स की आयोनाइजेशन किस तरह से हुई। अब आयोनाइजेशन किस तरह से हुई, बोरेक्स है Na2B4O7। अब जब इसको वाटर में डाला तो ये आयोनाइज किस तरह से हुआ, ये कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में और उसके साथ B4O7-1 बोरेट आयन में। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो बोरेट आयन है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ क्या बनाएगा, 2OH नेगेटिव मतलब 2 हाइड्रोक्सल आयन। अब ये वाले 2 सोडियम आयन और ये वाले 2 हाइड्रोक्सल आयन दोनों मिलके क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। अब यहाँ पर ये बोरिक एसिड बन गया और इसके साथ ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से इसकी आयोनाइजेशन होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरेक्स। अब हीटिंग का बोरेक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो जब बोरेक्स को हीट अप किया जाता है तो उससे वो क्या हो जाता है, वो स्वेल्स अप हो जाता है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर। मतलब कि जब बोरेक्स को हीट अप किया तो उससे जो वाटर है वो क्या हो गया, वो इवेपोरेट हो गया और बाकी हमारे पास क्या रह गया, Na2B4O7 रह गया। ठीक है, तो उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट पोरस मैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन बोरेक्स इज हीटेड इट स्वेल्स अप एंड कन्वर्टेड इनटू वाइट पोरस मैस ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड देन जब इसको फर्दर इस वाइट पोरस मैस को फर्दर हीट किया जाता है एट 740 डिग्री तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लासी बीड में। अब ग्लासी बीड क्या है, क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, क्लियर ट्रांसपेरेंट मैस होता है और इस ट्रांसपेरेंट मैस को हम कलर्ड भी बना सकते हैं। अब कलर्ड किस तरह से बना सकते हैं, जब ये क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है मतलब जो ग्लासी बीड्स हैं, जब वो कोई भी किसी भी मेटालिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर तो वो वही कलर शो करेंगे जो उस मेटल का होगा। जैसे अब फर्ज करें कि ये हमारे पास क्या है, ये ग्लासी बीड्स हैं और इन ग्लासी बीड्स ने, ये ग्लासी बीड्स क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। जब इन्होंने कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटालिक ऑक्साइड, अब जैसे ही इन्होंने कॉपर ऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व किया तो इसमें कॉपर का कलर ब्लू होता है, जिसकी वजह से ये जो ग्लासी बीड्स हैं ये हमें किस कलर के नजर आएंगे, ये ब्लू कलर के नजर आएंगे। तो इनको कलर बनाने के लिए हम इनमें कोई भी मेटालिक ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं और ये वही कलर शो करेंगे जो उस मेटल का होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये ग्लासी बीड ये किस तरह से बनते हैं, मतलब किस तरह से बोरेक्स जो है वो हीट करने से स्वेलअप होता है। तो ये बोरेक्स Na2B4O7.10H2O जब इसको हीट अप किया गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na2B4O7 मतलब जो वाटर है वो क्या हो गया, वो इवेपोरेट हो गया और उसके बाद जब इसको फर्दर हीट करेंगे हम एट 740 डिग्री तो उससे वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटाबोरेट में और उसके साथ बोरिक एनहाइड्राइड में। अब बेसिकली ये जो बोरिक एनहाइड्राइड है ये क्या है, ये ग्लासी बीड्स हैं और यही ग्लासी बीड्स जब कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं तो ये उसी कलर के नजर आते हैं जो उस मेटल का कलर होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है हाउ ग्लास बीड्स आर फॉर्म्ड, मतलब क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये पूछा जा सकता है हाउ ग्लास बीड्स आर फॉर्म, मतलब ये ग्लासी बीड्स हैं तो आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है और उसके साथ आपने स्टेटमेंट भी लिखनी होगी। और उसके बाद क्वेश्चन ये भी बन सकता है हाउ सोडियम मेटाबोरेट इज फॉर्म, मतलब ये सोडियम मेटाबोरेट को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे तो आप ये वाली केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद एसिड, जब भी बोरेक्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उससे साल्ट बनाएगा और उसके साथ साल्ट के साथ एक बनेगा एसिड। मतलब व्हेन बोरेक्स इज रिएक्टेड विद एसिड साल्ट एंड बोरिक एसिड आर फॉर्म्ड। मतलब साल्ट, एक चीज साल्ट बनेगी और दूसरी क्या बनेगी, बोरिक एसिड बनेगा। अब Na2B4O7 बोरेक्स जब HCl एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें हम कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऐड करेंगे 5H2O, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl। मतलब ये दो Na ये, ठीक है, और यहाँ पर Cl कितने हैं, 2, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2NaCl और उसके साथ क्या बना, बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है। अब यहाँ पर बोरोन कितने हैं, टोटल 4 हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ पर HCl लिया, तो अगर हम कोई और एसिड ले लें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, H2SO4 ले लें, तो इसका रिएक्शन भी सेम होगा। यहाँ पे 2 Na और ये SO4, ये मिलके क्या बनाएंगे, दोनों Na2SO4, मतलब साल्ट बन गया। और उसके साथ दूसरी चीज़ क्या बनेगी, बोरिक एसिड H3BO3। तो यहाँ पे भी 4 बोरोन है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है, प्रिपेयर बोरिक एसिड। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है प्रिपेयर बोरिक एसिड फ्रॉम बोरेक्स, तो फिर आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड के साथ जब बोरेक्स रिएक्ट करता है, व्हेन बोरेक्स रिएक्टेड विद अमोनियम क्लोराइड साल्ट, बोरोन नाइट्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड एंड वाटर आर फॉर्म। मतलब 4 चीजें बनेंगी। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है, हाउ बोरोन नाइट्राइड इज फॉर्म। बोरोन नाइट्राइड क्या है, Bn, बोरोन नाइट्राइड, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, 2 Na और 2 Cl है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2NaCl, ठीक है। उसके बाद बोरोन कितने हैं, टोटल 4 है, 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, तो ये बोरोन पूरे हो गए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 7 ऑक्सीजन है। अब 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए और 4 यहाँ पे आ गए, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 2 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पर पूरे हो गए, तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, हाउ बोरोन नाइट्राइड इज फॉर्म, तो आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी होगी। नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टी है बोरेक्स ब्रीड टेस्ट एंड इट्स केमिस्ट्री, और ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे।